तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल एमडी मार्केट माइंडसेट। तो लास्ट टाइम हम लोग 4 महीने पहले एक वीडियो पोस्ट करी थी। उसके बाद हम थोड़े से डिसकंटिन्यू हो गए थे। देन अगेन हम वापस लौट कर आ चुके हैं अपने चैनल पर। थोड़ा सा डिस्टरबेंस और डिस्ट्रैक्शन हो गया था लाइफ में, बट उससे आगे बढ़ना ही होता है, तो हम वापस उससे आगे बढ़कर आ चुके हैं। और आज हम लोग जिस भी कॉन्सेप्ट पे बात करने वाले हैं, तो बेसिकली हम लोग अपनी साइकोलॉजी पे बात करने वाले हैं। ठीक है। तो जैसे कि अभी एक ट्रेड की प्लानिंग चल रही है मेरी, कि एग्जीक्यूट कर सकता हूं मैं करके। कल एक गोल्ड पे मैंने देखा था, बट वो मोस्ट प्रोबेबली पॉसिबल नहीं हुआ। उसने अपना ही हाई लगाया और अपने तरीके से चलता हुआ चले गया। अगर वो लेट्स से वो एक यहाँ पे करेक्शन देता तो फिर मैं एंट्री कर सकता था, बट कोई बात नहीं, मैंने वो एंट्री अवॉइड करी। इसने रिट्रेसमेंट दिया था, एंट्री मेरे से मिस हुई, तो वो मेरा पार्ट है। ठीक है। दूसरी चीज, जीबीपी यूएसडी पे मेरा एक सेटअप बन रहा है, जिसपे इसने ब्रेकआउट देके इसको फेक आउट किया और ये वापस से ऊपर चढ़ने की तैयारी पे है। तो लेट्स सी, इस पे एक वॉच हम लोग कर रहे हैं। ठीक है। और एक ये एयूडी यूएसडी पे, ऑस्ट्रेलियन डॉलर पे हमारा इस पे भी एक सेटअप बन रहा। ब्रेकआउट अगर यहाँ से नीचे आया है, बट लग नहीं रहा है कि ये नीचे की तरफ जाएगा। अब दूसरी चीज मैं ये बोलने वाला था कि देखो, जब ये साइकोलॉजी काइंड ऑफ वीडियो होने वाली है, तो मोस्टली ऐसे होता है कि जब आपके पास आपके ट्रेडिंग अकाउंट में पैसे पड़े होते हैं ना, तब आपको हर सेटअप बनता हुआ दिखेगा। जो नहीं बन रहा है ना, वो भी सेटअप दिखेगा। जब आपके अकाउंट में एक भी पैसा नहीं होगा ना, तब आपको लगता है कि यार अब तो एकदम श्योर शॉर्ट सेटअप बन रहे हैं, जिस पे मैं ट्रेड करूंगा तो मेरे पैसे बनेंगे। और ये रियलिटी है। जहां पे आपका पैसा इन्वॉल्व होता है ना, तो इंसान वहां पे क्या होता है, बहुत ज्यादा ग्रीडी हो जाता है, बहुत ज्यादा लालची हो जाता है, कि मैं कैसे भी करके पैसे कमाऊं, कैसे भी करके चीजें करूं। ये सारी दिमाग में आती है। वो अपना पेशेंस खो देता है, जितना हो सकता है फालतू की चीजें करने लगता है। अगर आप इसी तरीके से फालतू की चीजें करने लगोगे, तो आपका ना क्या होगा, कैपिटल वाइप आउट हो जाएगा और आप आगे ट्रेड करने के लिए बचोगे नहीं। ट्रेडिंग में ऐसा कुछ भी नहीं है कि मतलब ना हो सके। देखो, हो तो सब सकता है, लेकिन आपको सबसे पहली बात ना अपने कैपिटल को सेव करना है। अगर आप अपना कैपिटल सेव कर पाते हो, तब तो आप बहुत सारी चीजें कर पाओगे। कैपिटल ही नहीं रहेगा तो ट्रेड कुछ भी नहीं कर पाओगे। इवन चार्ट्स भी देखना बोरिंग लगेगा। अगर आपके पास आपका पैसा नहीं है ना, तो आपको बोर लगेगा। लिटरली बताता हूँ मैं, कि जब पैसे होंगे ना, तब हर सेटअप बनेगा। यहाँ से कुछ होगा, सीधे से करके डबल बॉटम बन जाएगा, कुछ बन जाएगा, या डबल टॉप बन जाएगा, या ऐसे ट्राइंगल पैटर्न बन जाएगा, कुछ ऐसा करके क्लोज करते हुए चैनल पैटर्न बन जाएगा, कुछ भी बन सकता है भाई। तो जब आप खुद को कंट्रोल करना सीख जाओ ना ट्रेडिंग में, तब आप उस दिन अपने आप को कंट्रोल कर सकते हो। मतलब अपनी ना इच्छाओं को रोक सकते हो ना, कि हाँ, मेरे को फालतू के ट्रेड नहीं लेने, लेजिट ट्रेड लेना है, जिन ट्रेड्स पे मेरे पैसे बनेंगे। अभी अगर मैं चाहूँ, मेरे पास पैसे पड़े हों, कुछ भी ट्रेड ले सकता हूँ, लेकिन कुछ भी लेने का मतलब नहीं है ना। अगर मैं देखने जाऊँ, तो यहाँ पे ही देख लो ना, ऐसे ही बन रहा है बोल दूँ अगर मैं, ये देखो डबल टॉप बन रहा है बोल दूँ यहाँ से, इसके बेस पे मैं अगर ट्रेड ले लूँ और ये ऊपर चला गया, तो क्यों ऊपर चला जाएगा? क्योंकि मेरे प्रिपरेशन ही नहीं है ना। मैंने प्रिपेयर ही नहीं किया इस ट्रेड के लिए। अब मैं कहीं से नोवेयर उठ के आया और सीधा ये ट्रेड ले लिया, तो ये ट्रेड का लॉजिक ही नहीं बैठता है ट्रेड लेने का। आप प्रॉपर प्रिपेयर होकर आओगे, एक ट्रेडिंग प्लान बनेगा कि हाँ, मुझे ये करना है, तीन चार कंफर्मेशन देखना है, सेटअप ये दिख रहा है, ट्रेंड ये दिख रहा है, स्ट्रेटेजी ये यूज करनी है, और एक ही पेयर पे ट्रेड करना है। तब जाके जहां पे आपकी ये पांच प्रोबेबिलिटी एक साथ हो जाएगी ना, वहां पे आपके ट्रेड के हिट होने के चांसेस 100% हो जाएंगे। ट्रेड के आपके डायरेक्शन में जाने के परसेंटेज 100% हो जाएंगे। ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपका ट्रेड ही 100% हो जाएगा, बट जिस डायरेक्शन पे आपके साथ ये पांच चीजों का कंफर्मेशन होगा, ऑब्वियस बात है वो ट्रेड आपका ज्यादा अच्छे से परफॉर्म करेगा। ना कि आप ऐसे आए, रैंडम आपने ऐसे ट्रेंड लाइन खींचा, ये किया, ब्रेकआउट किया, आपने बाय कर लिया, ऐसे पॉसिबल ही नहीं है। इस तरीके से ट्रेडिंग होती ही नहीं है। आपको अपना पेशेंस ऑफ माइंड लगाना है, अपना जो स्ट्रेटेजी, जो आपने टाइम दिया, लॉस किया, सारी चीजों को याद करते हुए चलना है। हड़बड़ी करोगे, पैसे गवाओगे, और कुछ नहीं है। फिर बाद में कुछ लोग ऐसे भी हैं मेरे पहचान के, जो फिर सिर्फ कमेंट ही करते हैं। वो फालतू की बातें बोलेंगे कि हमसे हुआ नहीं, ट्रेडिंग हमारे बस का नहीं है, ये वो। तो बोलने को तो बहुत सारी चीजें हैं, बोलना के लिए तो कुछ भी बोल सकते हो आप, अगर आपसे नहीं हुआ तो। भाई, अगर वही बोलते हैं ना कि बड़ों की कहावत है कि अगर खाने नहीं आया तो अंगूर खट्टे बोल दिए, वही वाली बात है।
तो सेम चीज है, आपको बस अपने एक्सपीरियंस पे और अपने सेटअप पे भरोसा रखना है कि चलो अगर इफ सपोज मैं आया, मैंने प्रिपेयर किया कि यहाँ से मार्केट ने ब्रेकआउट दिया, रीटेस्ट कर दिया, देन फिर आप ऊपर की तरफ जाएगा। ये अगर मेरी स्टडी के अकॉर्डिंग मैंने ऐसा पढ़ा है, मैंने प्रैक्टिस की है और मल्टीपल टाइम्स इस सेटअप पे ट्रेड लिया, तो भाई मैं वैसे ही करूंगा। अब वो भले ऐसे ले जाए या कुछ भी ले जाए, कोई इशू नहीं है उसका। ठीक है, लेकिन मुझे एक चीज फिक्स है ना कि मैंने जो किया मैं उस पे बैठा रहूंगा जब तक वो सही होता है या गलत नहीं हटूंगा। फिर क्या हुआ, हाँ मेरे डायरेक्शन में जा रहा है, मैं बैठूंगा। मेरा अगर $100 का टारगेट है भाई, मैं $100 लेकर ही निकलूंगा, उससे पहले जाऊंगा नहीं। तो ये चीज हर बारी काम नहीं करती। कई बारी क्या होता है, मार्केट ना आपके लेवल्स तक आके वहां से ऐसे नीचे आ जाता है, और ऐसे एक बार मौका देता है, फिर नीचे आ जाता है। इंसान समझ नहीं पाता है। तो हर टाइम ऐसा नहीं कि $100 ही बनेगा। क्या पता किसी बारी आपको $80 ही लेकर जाना पड़े, जरूरी नहीं है ना कि आप हर टाइम $100 ही लेकर जाओ। कभी कभी $80 ही काफी है भाई घर के लिए। ठीक है, एट द एंड आपके कैपिटल को सेव करना है और अपनी चीजों को संभाल के रखना है। ठीक है, तो उस तरीके से हमको ट्रेड करना होता है। तो मेजर लेसन ये था कि जब आपके डीमेट अकाउंट में या ट्रेडिंग अकाउंट में पैसे पड़े होंगे ना, आपको फालतू से फालतू सेटअप दिखेगा, उसके पीछे की एक्यूरेसी कितनी दिखेगी ना कि पूछो मत। आपको ऐसा लगेगा आप वो ट्रेड लोगे और उस पे 100 and 1000% ऐसे मान लो कि आपका टीपी लगे, और नहीं होता है ये चीज। और आधे जो न्यूबी या बिगनर लोग है ना, ये अपना अकाउंट इसीलिए उड़ाते हैं क्योंकि इन्हें वो चीज पता नहीं। देखो, जो बोलते हैं ना कि पैसा बहुत बुरा होता है, देखो पैसा कंट्रोल करता है माइंड को। आपके पास पैसा है ना, देखो मैं एक बेसिक एग्जांपल से समझाता हूँ। अगर आपकी खुद के ऊपर रिलेट करके देखो, अगर आपके जेब में ना 10 रुपया होगा ना, तो आप उसको बहुत संभाल के रखोगे। ठीक है, या 100 रुपए ले लो, चलो थोड़ा स्टैंडर्ड बढ़ा लेते हैं, 100 रुपए कर देते हैं। 100 रुपए आपके पास जेब में है ना, आपको ऐसा है ना कि भाई इसको बचा के रखना है मेरे को। आप रास्ते से आते रहोगे ना, आपको गुपचुप की ठेली दिखेगी ना, आप उस पर भी नहीं खर्चे करोगे। आपको पता है कि अगर ये मैं बचाऊंगा ना, तो फिर मैं कल तो कुछ खा पाऊंगा। आज अगर मन मर्जी से कर लिया तो खराब। अब सेम सिनेरियो इमेजिन करो, आप रास्ते से आ रहे हो, आपके जेब में 2000 का नोट है। ठीक है, आप क्या करोगे? आपको दिखेगा ना, तो पैसा बोलता है भाई, अरे निकाल ना भाई, मेरे को खर्चा कर, 2000 तो है, 20 रुपए का खा ले, कोई दिक्कत नहीं है। चलो मैं मानता हूँ उसमें खा लिया, तो पैसे ये चीज कराता है भाई, आपको कंट्रोल आना चाहिए खुद के ऊपर। आपके जेब में 2000 रुपए रहेंगे ना, 2000 निकलने को बेताब रहा, अरे निकालना निकालना, पावर दिखाता हूँ जबरदस्ती। कुछ खाने का मन नहीं है, फिर भी रास्ते से आते रहोगे, कोई सुपर मार्ट का स्टोर दिख गया ना, वहां पे आप चले जाओगे खाने के लिए। मतलब कुछ रीजन नहीं है, बस आपके जेब में पैसा है, वो आपको खर्चा करना है। क्यों? क्योंकि वो आपको काट रहा है, सीधी बात। ये होता है। इतनी बुरी हो जाती है लोगों की साइकोलॉजी, पैसा है तो उड़ाओ उड़ाओ उड़ाओ। ये मेरे साथ हुआ है, मैंने किया है भाई। इसलिए मैं ये जो ज्ञान बांट रहा हूँ ना, पर्सनल एक्सपीरियंस का ज्ञान है, कोई बहुत $1 million वाला ज्ञान नहीं दे रहा हूँ भाई। जो मैंने खुद पे किया वही सेम ज्ञान मैं आपको दे रहा हूँ कि इससे लोगों की ट्रेडिंग बेहतर हो सके, चीजें समझ में आए। अगर मुझे वही करना होता मैं करते रहता, कोई दिक्कत नहीं मेरे को। जैसे मेरे पास थे भी थे, अब भी है। बट अब मैं सिखाने पे इसलिए आया हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता कि जो गलतियां मैं कर रहा हूँ वो मैं किसी को देख के उसको दोहराने दूं। भाई रोक तो सकता हूँ ना मैं, बस मैं वही कर रहा हूँ। ठीक है। तो थोड़ा सा इंटेंस टॉपिक के बाद आगे बढ़ते हैं अपन लोग। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, अपन ना इंटेंस इंटेंस टॉपिक के बाद में अभी अपन बढ़ते हैं कि ट्रेड हमारा क्या प्लानिंग है। लेट्स सी, हमारा जीबीपी यूएसडी पे ये प्लानिंग है, 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे हमने वॉच किया है। मैंने थोड़ा सा टाइम फ्रेम्स में चेंजेस किए हुए। लास्ट टाइम मैं जब ट्रेड कर रहा था, तो मैं 4HR के टाइम फ्रेम पे चार्ट दिखता था, 1 आवर पे एग्जीक्यूट करता था। लेकिन अभी मैंने थोड़ा सा उन चीजों को रेस्ट दिया हुआ है। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसको 1 आवर पे वॉच करता हूँ और 15 मिनट्स में एग्जीक्यूट करता हूँ। ठीक है, ट्रेड। जैसे लास्ट टाइम भी मेरा इसी पे ही मेरा टारगेट हिट हुआ था, यहाँ पे। इसको मैं आगे एक्सप्लेन करना भूल गया। तो नहीं, इस पे मेरा ऐसा हिट हुआ था, सॉरी गाइस। जीबीपी जेपीवाई पे मेरा टारगेट हिट हुआ था, सॉरी। जीबीपी जेपीवाई पे हुआ था। यहाँ पे साइड में कहीं शेयर लिंक दे दूंगा मैं, देख लेना एक बारी। तो सॉरी, यूएसडी जेपीवाई पे हुआ था। तो ये देखो कितना अच्छा बूम हो गया था।
उसी तरीके से है, ठीक है, कोई इशू नहीं है, वॉच करेंगे। हमारे यहाँ 3-4 सेटअप बन रहे, गोल्ड पे भी सेटअप बन रहा है। गोल्ड में लास्ट जनवरी से मैं ट्रेड नहीं कर रहा हूँ। क्यों नहीं ट्रेड कर रहा हूँ? क्योंकि थोड़ा सा मूवमेंट अनसर्टन था। एक मैंने ट्रेड यहाँ पर लिया हुआ था, ठीक है, एक सेकेंड, ये मैंने ट्रेड लिया था, ये 27 के आसपास का है, तो इस पे मेरा प्रॉफिट था, ठीक है, यहाँ पे कहीं पे होगा ये, आ जा भाई, हाँ यहाँ पर ये, तो बाद में इसने एसएल दे दिया था, पहले ये एकदम स्विंग से खत्म होके आया ना, एकदम पास से ये, और मैं दिखाऊं ना, यहाँ से लौट करके आया, देन फिर इसने टारगेट दिया, फिर मैंने छोड़ दिया, वॉच नहीं किया, मैंने एग्जिट कर ली थी, यहाँ कहीं पे एग्जिट कर लिया था। मुझे लगा नहीं था कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे सपोर्ट है करके तो वापस जा सकता है, इसलिए मैंने यहाँ से एग्जिट कर दिया, और फिर ये इतना नीचे और आया, फिर ये वापस ऊपर चले गया, वापस ऊपर गया और उसके बाद फट गया भाई, ठीक है। तो ये थोड़ा सा था कि मेरे को लगा कि हाँ चलो यहाँ से एग्जिट हो जाना चाहिए, ज्यादा के पीछे नहीं आना चाहिए, तो फिर मैंने एग्जिट कर लिया, ठीक है। तो अभी जो हमारा सेटअप बन रहा है एकदम सिंपल सेटअप है, लेट्स सी वॉच करते हैं। एक बहुत प्यारा सेटअप बना था, जिस सेटअप के बारे में हम अपने कोर्सेज में बात करते हैं, डाउ थ्योरी वाला कॉन्सेप्ट है, जो मेरा फेवरेट सेटअप है, उस सेटअप के हिसाब से तो भाई देखो, ये देखो बहुत अच्छा किया इसने, ब्रेकआउट किया और देन फिर मस्त स्मूथ, ठीक है, कोई बात नहीं। तो लेट्स सी, एक्स यू गोल्ड पे हमारी नजर बनी हुई है अभी, ठीक है, वॉच हम लोग कर रहे हैं, एक एक ये करेक्शन करेगा ना यहाँ पे, यहाँ पर एक ये करेक्शन कर जाता है, लेट्स से इस लेवल पे मैं मार्क कर देता हूँ, इस लेवल पे अगर ये करेक्शन करता है, देन फिर वी विल बाय फॉर लॉन्ग, हम लोग लॉन्ग की पोजीशन बाय। बाकी एयूडी पे हमारी प्लानिंग बनी हुई है, प्राइस एक्शन है, सारा कुछ हमने प्रिपेयर करके रखा है, ये चीज अगर करती है तो अपन आगे बढ़ेंगे, और जीबीपी यूएसडी पे भी है, और एक जीबीपी जेपीवाई पे है, लेकिन ये थोड़ा सा मूव कर गया, हम वॉच नहीं कर पाए, थोड़ा सा ना हमको इस पे सर्टन ध्यान देना था, बट वो हमारे ध्यान से छूट गया। इसको मैंने वॉच नहीं, ये मैं स्विंग के हिसाब से देख रहा था 4 HR टाइम फ्रेम पे, बट ये फट गया, बाहर निकल गया, तो अभी हम इसको अवॉइड करेंगे। अभी हमारे पास दो जो हैं, एयूडी और ये जीबीपी यूएसडी, तो दो मेजर हैं, और एक ये यूरो यूएसडी भी हम देख रहे थे, वॉच कर रहे थे, इस पे अगर कोई प्राइस एक्शन फॉर्मेशन बनता है तो हम बिल्कुल इस पे ट्रेड लेंगे। अब ये क्या हो गया, हाँ, तो इस पे ट्रेड लेंगे सर, ये अगर ब्रेक करता है, ब्रेक ऑलरेडी कर दिया है, देन फिर उसने रिटेस्ट भी कर दिया है, अंदर की तरफ आ गया, लग नहीं रहा था मुझे कि वो बहुत ऊपर जाएगा, बट लेट्स सी, नीचे आ सकता है ये, हम वॉच करते हैं, लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है, ठीक है, ये देखो, चलो लेट्स सी, बाकी जो भी होगी रिकॉर्डिंग्स आगे मिलते रहेंगी, अब थोड़ा सा अपन कंटिन्यू करेंगे, डिसकंटिन्यू हो जाते हैं हम, बट लेट्स कंटिन्यू करेंगे अब आगे, ठीक है।